क्लास सेवेंथ साइंस का हम लोग सैम्पल पेपर देखने वाले हैं और ये जो एक्चुअली क्वेश्चन पेपर है ये एग्ज़ाम में आया हुआ है ऑलरेडी। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखते हैं क्वेश्चंस और साथ ही साथ इसके आंसर्स भी देखेंगे। तो ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो ग्रीन प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीन प्लांट्स को हम लोग ऑटोट्रोफ्स बोलते हैं। ऑटोट्रोफ्स यानी कि जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, तो ग्रीन प्लांट्स को हम ऑटोट्रोफ्स बोलते हैं। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर को हम लोग डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं। तो टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं। चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड, उसको हम लोग केमिकल चेंज बोलते हैं। तो ऐसा चेंज जिसमें एक नया ही सब्सटेंस बन जाता है, ऐसे चेंज को हम लोग केमिकल चेंज बोलते हैं। एवरेज वेदर टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम, तो उसको हम लोग क्लाइमेट बोलते हैं। तो वेदर का जब हम कई सालों तक, लगभग 25 साल तक जब हम क्या करते हैं कि भाई यहाँ का वेदर कैसा है, वेदर कैसा देखते हैं, तो फिर हम उससे क्लाइमेट का पता लगाते हैं। विंड इज डैश एयर, विंड इज मूविंग एयर। विंड को हम लोग मूविंग एयर, विंड को क्या बोलते हैं हम लोग? बहती हुई हवा। ट्रू फॉल्स बताना है। तो क्लोथ्स ऑफ डार्क कलर एब्जॉर्ब हीट बेटर देन क्लोथ्स ऑफ लाइट कलर। तो ये बिल्कुल ट्रू है कि जो गाढ़े रंग के कपड़े होते हैं वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब अपने अंदर कर लेते हैं। बी है, देखो, नाइट्रिक एसिड टर्न रेड लिटमस ब्लू। नाइट्रिक एसिड जो है वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो देखो ये जो चीज़ है वो क्या है? वो ट्रू है, क्योंकि एसिड क्या करता है? रेड लिटमस का कलर चेंज कर देता है। नाइट्रिक एसिड टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, नहीं 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 नहीं, देखो जो एसिड होता है ना, एसिड वो लिटमस पेपर को रेड करता है, तो ये वाला फॉल्स हो जाएगा, ब्लू नहीं करता। टूथ डिके इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ बेस। टूथ डिके बेस की प्रेजेंस से होता है, तो ये फॉल्स है, क्योंकि टूथ डिके जो होता है वो एसिड की प्रेजेंस से होता है। कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज केमिकल चेंज। नहीं, कटिंग अ लॉग ऑफ, कोई हम नई चीज़ नहीं बना रहे हैं। जब हम जो है पेड़ को काट रहे हैं फट्टों में, तो हम कोई नई चीज़ तो नहीं बना रहे। जब कोई नई चीज़ फॉर्म होती है तब होता है केमिकल चेंज। तो ये फॉल्स हो जाएगा। इंक्रीज्ड विंड इज अकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। तो ये जो है हमारा क्या है? ट्रू है। जब विंड जो है वो तेज़ी से बहती है तो एयर प्रेशर जो है वो हमारा कम हो जाता है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है प्रेशर कम हो जाता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो थर्ड का क्या है? फैट इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन। फैट पूरी तरीके से कहाँ पर डाइजेस्ट हो जाता है फाइनली? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके फाइनली फैट डाइजेस्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वूल। इनमें से कौन सा वूल नहीं बनाता है? तो वूली डॉग जो है वो वूल नहीं बनाता है, बस उसका नाम ही वूली डॉग है, बट वो ऊन नहीं बनाता। नेक्स्ट है, वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम इट्स अदर एंड। तो देखो क्या होगा अगर हम लकड़ी की चम्मच को आइसक्रीम में डुबोएंगे, तो उसका दूसरा एंड क्या कोल्ड होगा? तो नहीं, डज नॉट बिकम कोल्ड, क्योंकि ये गुड कंडक्टर वुड नहीं होता है हीट या फिर कोल्ड का। इसलिए जो वो है आइसक्रीम जिसको हम लोग लकड़ी की चम्मच से खा रहे हैं, तभी तो वो लकड़ी की चम्मच जो है वो ठंडी नहीं होती है, तो डज नॉट बिकम कोल्ड। विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब अ ट्रॉपिकल रीजन। इनमें से कौन सा ऑप्शन सबसे अच्छा डिस्क्राइब करता है ट्रॉपिकल रीजन को? तो ट्रॉपिकल रीजन कौन से रीजन होते हैं? जहाँ पे थोड़ी मतलब गर्मी होती है और नमी बनी रहती है, बारिश होती है। तो हॉट एंड ह्यूमिड, हॉट एंड ह्यूमिड, गर्मी होती है और नमी रहती है। ह्यूमिड का मतलब होता है नमी। ट्रॉपिकल रीजन जो है हमारे देश के, जैसे कि बिहार हो गया, यूपी हो गया, ना ट्रॉपिकल रीजन है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज अनलाइकली टू बी अफेक्टेड बाय साइक्लोन। तो साइक्लोन पे असर किसका इनमें से नहीं पड़ेगा? तो देखो साइक्लोन ऐसे इलाकों में आता है जहाँ पे क्या होता है, समुद्री इलाके के जो पास होते हैं वो वहाँ पर आता है साइक्लोन। बट जो है अमृतसर तो समुद्री इलाके के पास नहीं है, बाकी सारे के सारे समुद्री एरिया में हैं। तो हाँ, यहाँ पर साइक्लोन आ सकता है, अमृतसर में नहीं आएगा। शॉर्ट में आंसर करना है। तो देखो शॉर्ट में जो आंसर करना है, तो वाई डज वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। हमें ग्लूकोज से इंस्टेंट एनर्जी क्यों मिल जाती है? तो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, ग्लूकोज एब्जॉर्ब एनर्जी
प्रोड्यूस्ड मतलब ग्लूकोज क्या करता है ना, जो हम लोगों को एकदम से एनर्जी प्रोवाइड कर देता है, हमारे ब्लड में ना एकदम से शुगर की मात्रा वो बढ़ा देता है और हम लोग को एकदम से क्या एनर्जी फील होने लगती है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द टू टर्म्स रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। तो सिल्क प्रोडक्शन से इनमें से कौन से टर्म जो हैं वो रिलेटेड हैं। तो देखो इसका जो आंसर हो जाएगा कौन कौन से हैं, सेरीकल्चर और मोरीकल्चर, ये दोनों सिल्क के प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है अमोनिया इज फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट सच एज विंडो क्लीनर्स, इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, व्हाट इज नेचर। तो ब्लू से अगर कोई चीज़ रेड कर रही है तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी चीज़, देखो अमोनिया का जो नेचर है वो बेसिक होता है, ये हम लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि रेड से ब्लू अमोनिया हो जाती है। अगर आप अमोनिया को लिटमस पेपर पे डालोगे तो अमोनिया क्या हो जाएगा, ब्लू कर देगा लिटमस पेपर को। तो अगर लिटमस पेपर ब्लू होता है तो यानी कि बेसिक है, ब्लू बी बेसिक बी, दोनों बी यानी कि दोनों की दोनों ब्लू बेसिक, यानी कि लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है तो बेसिक होता है, अमोनिया बेसिक होता है। नेक्स्ट देखो, सजेस्ट वन मेथड टू फाइंड आउट विंड डायरेक्शन एट अ गिवन प्लेस। एक प्लेस पर आप विंड की डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट करोगे। तो मूवमेंट ऑफ डस्ट पार्टिकल और सॉइल पार्टिकल, आप डस्ट पार्टिकल को या फिर सॉइल पार्टिकल को मूव करते हुए देखोगे कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वो बस पता लगा लोगे। ड्रॉ अ मॉडल ऑफ एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर जो है वो आपका जो है फिगर 8.19 है आपकी एनसीईआरटी की किताब से, आप लोग एनीमोमीटर देख सकते हो, पेज नंबर 93 पर गिवन है। सेक्शन बी में देखो, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय प्लांट, मतलब जो प्लांट अपना खाना बनाते हैं ना विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की मदद से जो प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उसको ही तो हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, है ना। अब वेयर इज बाइल प्रोड्यूस्ड। तो जो बाइल जूस है वो कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो बाइल जूस जो है वो गॉल ब्लैडर में प्रोड्यूस होता है। विच कंपोनेंट ऑफ फूड डज इट डाइजेस्ट। तो ये मतलब फूड का कौन सा कंपोनेंट बाइल डाइजेस्ट करता है। तो देखो बाइल जो है क्या डाइजेस्ट करता है, बाइल फैट को डाइजेस्ट करता है। तो बाइल क्या डाइजेस्ट करता है, बाइल डाइजेस्ट करता है फैट को। तो बाइल फैट को डाइजेस्ट करता है। और बाइल कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, तो बाइल जो है वो लिवर में, गॉल ब्लैडर में प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर देखिए, हाँ। तो गिव टू एग्जाम्पल ईच ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा लेते हैं, जैसे कि मेटल्स हो गई, आयरन और कॉपर, जो एग्जाम्पल हैं वो हैं कंडक्टर के। तो कंडक्टर के दो एग्जाम्पल आप लोग क्या लिखेंगे, कंडक्टर के एग्जाम्पल आप लिख देंगे आयरन और कॉपर। और इंसुलेटर के क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे, इंसुलेटर के एग्जाम्पल हो जाएंगे वुड एंड प्लास्टिक एंड रबर। वुड, रबर या प्लास्टिक आपका इंसुलेटर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज़ एडवाइज दैट द आउटर वॉल ऑफ हाउस बी पेंटेड वाइट। तो जहाँ पर गर्मी होती है ऐसे इलाकों में हम लोगों को अपने घर की दीवारों पर वाइट कलर करना चाहिए। क्यों, क्योंकि वाइट कलर ना हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता, रिफ्लेक्ट कर देता है। वाइट कलर होगा तो हीट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी और एब्जॉर्ब नहीं होगी और नमी बनी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई एन एंटासिड टैबलेट इज़ टेकन व्हेन यू सफ़र फ्रॉम एसिडिटी। जब अगर आपको एसिडिटी हो जाती है तो एंटासिड की टैबलेट क्यों ली जाती है, क्योंकि एंटासिड क्या होता है, बेसिक होता है और वो न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को। तो एंटासिड इज़ अ बेस, इट इज़ अ बेस एंड न्यूट्रलाइज एसिड। तो एंटासिड क्या होता है, एक बेस होता है, वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, इसलिए हम एंटासिड लेते हैं जब हमें एसिडिटी हो जाती है। वाई वुड यू शो हाउ वुड यू शो दैट सेटिंग ऑफ कर्ड इज़ अ केमिकल चेंज। कर्ड का जमना इज़ अ केमिकल चेंज, क्योंकि एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। कर्ड का जमना एक केमिकल चेंज है, क्योंकि जब हम दही जमाते हैं तो दूध से देखो एक नई चीज़ बन जा रही है, तो बस केमिकल चेंज है। एक्सप्लेन वाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज़ फास्टर इन कोस्टल एरिया देन डेजर्ट। तो कोस्टल एरिया यानी कि समुद्री इलाकों में जो आयरन है वो जल्दी उस पर जंग लगता है, ऐसा क्यों, क्योंकि आयरन पे जंग लगने के लिए हमें क्या चाहिए, नमी चाहिए होती है। नमी चाहिए होती है, मॉइस्चर जो होता है ना वो स्पीडन कर देता है जंग लगने को। तो मॉइस्चर स्पीडन अप रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है ज़्यादा होती है अगर मॉइस्चर होता है। तो डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉप एंड
ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और जो हेटरोट्रॉफिक होता है वो दूसरों पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल ऑटोट्रॉफ प्लांट होते हैं और ह्यूमन हेटरोट्रॉफ है। सेक्शन सी में देख लेते हैं, अ पैरासिटिक प्लांट विद येलो स्लेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम। तो नेम द फॉलोइंग। एक पैरासिटिक प्लांट जिसकी येलो कलर की स्लेंडर और ट्यूबुलर स्टेम होती है, तो इसका जो आंसर है वो हो गया कस्कुटा। तो कस्कुटा ये होता है। अ प्लांट दैट हैज़ बोथ ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसका आंसर है पिचर प्लांट। पिचर अपना खाना खुद भी बना लेता है और वो कीड़े भी मुंह खोल के खा लेता है। तो इसमें दोनों के दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इसमें क्या क्या है, ऑटोट्रॉफ भी है और हेटरोट्रॉफ भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस। तो स्टोमेटा से जो है लीव्स एक्सचेंज करती हैं गैसेस को। व्हाट इज मेंट बाय रियरिंग, शेयरिंग, सेरिकल्चर। ठीक है, तो देखो रियरिंग क्या होता है, इनकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो रियरिंग, शेयरिंग और सेरिकल्चर की जो डेफिनेशन होती है वो एक तो आप अपने मतलब बुक से भी देख सकते हो। तो ये जो है ना रियरिंग, शेयरिंग और सेरिकल्चर, तो ये हमारा जो कपड़ा बनता है ना उसमें हमारी रियरिंग होती है। तो रियरिंग की अगर आप डेफिनेशन देखें तो ऐसा होगा, रियरिंग को अगर मैं आपको पूरा डिफाइन करके बताऊं, टू लुक आफ्टर, देखो एनिमल्स में रियरिंग कैसी होती है, प्रोसेस ऑफ रेजिंग, फीडिंग, ब्रीडिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, है ना, उसको हम लोग रियरिंग बोलते हैं। मतलब जानवरों की देखभाल करना, है ना, उसको रियरिंग बोलते हैं। अब शेयरिंग क्या होती है, तो शेयरिंग का मतलब हुआ जिससे भैंसे और वो होती है ना, भैंस कह रही हूँ मैं, बकरी हो गई या फिर जो शीप होता है या फिर कैमल होता है, उसकी जो ऊपर वाली रुई निकालने के जो प्रोसेस होता है ना, रुई निकालने वाला जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयरिंग बोलते हैं। और जो सेरीकल्चर होता है, सेरीकल्चर में हम लोग क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए फटाफट कि सेरीकल्चर क्या होता है। तो सेरीकल्चर का मतलब जो सिल्क वॉर्म होता है ना, सिल्क वॉर्म से हम लोग क्या बनाते हैं, रेशम बनाते हैं। तो सेरीकल्चर प्रोसेस होता है कल्टिवेटिंग सिल्क वॉर्म एंड एक्सट्रैक्टिंग सिल्क फ्रॉम देम। लाइफ साइकिल जो है, हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ का जो है आपके बुक में आप लोगों को डायग्राम मिल जाएगा पेज नंबर 28 पर, है ना, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो। एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी के पेज 28 में आपको मिल जाएगा सेरीकल्चर, एनसीईआरटी पेज 28, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग का एग्जाम में आएगा, देख लेना। सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन लेबोरेटरी एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो सिमिलैरिटी और डिफरेंस बिटवीन लेबोरेटरी और क्लिनिकल थर्मोमीटर में यहाँ पे देखिए जो दोनों के दोनों सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों के दोनों क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करने का काम करते हैं। डिफरेंस क्या है कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर मेजर करता है हाई टेम्परेचर और क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है वो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने का काम करता है। तो आया समझ, सिमिलैरिटी क्या हुई क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मोमीटर में कि दोनों के दोनों टेम्परेचर को मेजर करते हैं, मगर लेबोरेटरी थर्मोमीटर बहुत ही हाई टेम्परेचर को मेजर करता है और क्लिनिकल थर्मोमीटर ह्यूमन की बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करता है। इंडिकेट द टाइप ऑफ क्लाइमेट इन द फॉलोइंग रीजन। तो जम्मू कश्मीर में कैसा क्लाइमेट होता है, वेरी कोल्ड। तो कैसा क्लाइमेट होता है जम्मू कश्मीर में, वेरी कोल्ड, है ना, टाइप ऑफ क्लाइमेट में। राजस्थान में हॉट एंड ड्राई और नॉर्थ ईस्ट में वेट, क्योंकि वहाँ बारिश बहुत पड़ती है। स्केच द क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल एंड लेबर द वेरियस लेयर्स। तो ये आपका जो है पेज नंबर 98 पे आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं एनसीईआरटी में। लिस्ट द डिफरेंस बिटवीन क्लेली सॉइल एंड सैंडी सॉइल। तो क्लेली सॉइल के आपको डिफरेंस बताने हैं। तो सिमिलैरिटीज़ और क्लेली सॉइल और सैंडी सॉइल। देखो क्लेली सॉइल जो होती है ना, क्लेली सॉइल काफ़ी मोटी सी होती है और उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। सैंडी सॉइल क्या होता है, वो तो काफ़ी ज़्यादा रेतीली होती है ना, रेतीली मतलब रेत जैसी होती है, उसमें पानी की मात्रा बहुत कम होती है। क्लेली सॉइल आपको जो है मध्य प्रदेश और गुजरात वाले रीजन में मिलेगी और सैंडी सॉइल आपको राजस्थान वाले रीजन में मिलती है। लिस्ट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, देखो एरोबिक मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है ना, एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है। अगर हम लोग सिमिलैरिटी बताएं तो दोनों की दोनों फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन है, दोनों में सांस ली जाती है, मगर डिफरेंसेस ये होगा कि ऑक्सीजन होती है एक में और दूसरे में ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है।
लेबल डायग्राम हम लोगों को बताना है डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो ये आपको पेज नंबर 18 पर मिल जाएगा, और अमीबा का भी उधर ही मिल जाएगा सेकंड चैप्टर में, और काओ वाला भी सेकंड चैप्टर में आपको मिल जाएगा। इनमें से देखिए तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट हैं, आपको डायग्राम याद रखने हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसे बनता है, अमीबा का डायग्राम, और जो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ काउ, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो न्यूट्रलाइजेशन आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, एग्जाम्पल आपको बताना है। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, एसिड और बेस जब मिलते हैं तो क्या होता है, जो रिएक्शन होती है ना उसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल देते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि एग्जाम्पल क्या हुआ, जैसे कि NaOH प्लस H2O है ना, तो इसमें क्या बनेगा, NaOH और H2O जब मिलते हैं, सॉरी NaOH प्लस HCl, NaOH प्लस HCl जब मिलते हैं तो NaCl प्लस H2O बन जाता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि एसिड और बेस मिलते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, और सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है। तो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। वाई कैलामाइन सोल्यूशन इज अप्लाई टू स्किन व्हेन एन आंट बाइट्स। तो कैलामाइन सोल्यूशन एक बेस होता है, तो जब अगर आंट यानी कि चींटी काटती है तो कैलामाइन सोल्यूशन से न्यूट्रलाइज वो हो जाता है, क्योंकि एंट में क्या होता है, एंट की चींटी जब काटती है तो वो एसिड छोड़ती है हमारी बॉडी में, और फॉर्मिक एसिड छोड़ती है, फिर उसके बाद अगर हम लोग कैलामाइन सोल्यूशन लगा लेते हैं तो वो बेस होता है, तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। देखिए नेक्स्ट है, हाउ डू एलिफेंट लिविंग इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अडेप्ट इटसेल्फ। तो एलिफेंट जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं वो खुद को अडेप्ट कैसे करते हैं। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो रहते हैं जानवर वो खुद को अडेप्ट कैसे कर लेते हैं, एक तो ये है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज़ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स, एक्सप्लेन वाई इट इज़ सो। तो रेन फॉरेस्ट में बहुत सारे एनिमल्स इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ पे रेन बहुत ज़्यादा पड़ती है और टेम्परेचर भी ठीक ठाक होता है। तो बारिश ज़्यादा पड़ती है तो प्लांट्स ज़्यादा होते हैं, तो क्या होता है, फूड ज़्यादा होता है। तो फूड ज़्यादा होता है, बारिश ज़्यादा होती है, तो खूब सारे एनिमल्स वहाँ रहते हैं। और हाउ डू एलिफेंट लिविंग इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अडेप्ट देमसेल्फ। तो एलिफेंट भी क्या, वहाँ पे एलिफेंट को क्या चाहिए होता है, खूब सारे गन्ने चाहिए होते हैं और थोड़ी पत्ते चाहिए होते हैं खाने के लिए, और पानी चाहिए होता है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा पड़ती है तो पानी और तालाब वगैरह होता है, तो वो आराम से वहाँ रह पाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, व्हाट प्लानिंग इज रिक्वायर्ड इन एडवांस टू डील विद द सिचुएशन क्रिएटेड बाय साइक्लोन। तो साइक्लोन से डील करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है, और वहाँ पे शेल्टर चाहिए होता है, और हमें क्या चाहिए होता है, हम लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने होते हैं, ये सब होता है। और एडवांस में हम लोग साइक्लोन से कैसे बच सकते हैं कि साइक्लोन वार्निंग सिस्टम होना चाहिए, साइक्लोन वार्निंग सिस्टम की हम लोगों को ज़रूरत होती है, और हमें लोगों को अवेयर करके रखना चाहिए कि साइक्लोन आने वाला है, तो हम लोग ऐसे इलाकों से जहाँ पर समुद्री इलाका है वहाँ से दूर हट जाएं। और ड्रॉ द डायग्राम शोइंग फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन, तो ये आप लोगों को NCERT में मिल जाएगा पेज नंबर 88 पे। तो ये हम लोगों ने देखे, सैम्पल पेपर देखा हम लोगों ने क्लास 7th का साइंस का। तो होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।